खबर बता दें, बीएसई एनएससी की वीकली एक्सपायरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सेबी ने दोनों एक्सचेंजों की वीकली एक्सपायरी के दिन तय कर दिए हैं। एनएससी की वीकली एक्सपायरी मंगलवार को होगी, जबकि बीएसई की एक्सपायरी का दिन गुरुवार तय किया गया है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट से। तो विपिन जी, बताएं क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी हाँ, तो जानकारी वही जो आपने दी है कि ये दोनों ही एक्सचेंजेस की इंक्वायरी, अब तक बड़ा सस्पेंस बना हुआ था और ये था कि पहले किसे एक्सपायरी मिलती है। तो देखिए, एनएससी को मंगलवार के दिन की एक्सपायरी मिली है और बीएसई की एक्सपायरी जो है वो गुरुवार के दिन होगी। ये दोनों की वीकली एक्सपायरी है। इससे पहले जो सेबी नियम लेकर आया था, जहां पर नंबर ऑफ एक्सपायरीज जो है वो कम की गई थी, रिड्यूस की गई थी, अलग अलग तरह की बहुत सारी एक्सपायरीज होती थी, उनको कम किया गया था और ये तय पाया गया था कि वीक के अंदर पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट की एक ही एक्सपायरी हो सकती है। उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए अब एनएससी और बीएसई को भी उनकी वीकली एक्सपायरीज के दिन मिलने थे। एनएससी के लिए, जैसा आपने कहा, अब मंगलवार के दिन उनकी वीकली एक्सपायरी होगी और बीएसई के लिए अब वो दिन गुरुवार तय किया गया। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट राजेश पालवे अभी जुड़ गए हैं। तो राजेश, वेलकम ऑन सीएनबीसी आवाज। और देखिए, ये वीकली एक्सपायरी के दिन तय हो गए हैं। एनएससी को मंगलवार मिला है और बीएसई को गुरुवार। तो अब बहुत सारे सवाल यहां पर आएंगे। फॉर एग्जांपल की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है मार्केट के अंदर, जो लिक्विडिटी है, और ये जो दोनों एक्सचेंजेस हैं एनएससी और बीएसई, इनके बीच में जो रिलेटिव कंपटीशन है, इन सब पे किस तरीके का इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा? गुड आफ्टरनून विपिन जी। तो देखिए, काफी समय से इस पे कंसल्टेशन पेपर थे और काफी समय से इस पे एक डिबेट चल रहा था कि ये एक्सपायरी डेज को किस तरीके से चेंज किया जाएगा। अब ये जो एनएससी की एक्सपायरी ट्यूसडे को शिफ्ट की है, तो इससे जरूर हमें लगता है कि एनएससी पे थोड़ा सा वॉल्यूम वापस बढ़ते हुए दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकली एक्सपायरी अगर ट्यूसडे को होती है तो आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन का जो टाइम वैल्यू है वो आपके ऑप्शंस के प्राइसेस में प्ले करते हुए देखने को मिलेगी। इसके पहले हमने देखा था कि थर्सडे एक्सपायरी थी तो वेरी फर्स्ट डे आपको फ्राइडे का ही एक ट्रेडिंग सेशन मिलता था। सैटरडे संडे जो होते थे वहां पे आपका जो थीटा डिके था, जिसके कारण से मार्केट में अगर हम देखें तो वो प्रीमियम्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता था ट्रेडर्स को। तो हमें लगता है कि एनएससी की जो मेजर पार्टिसिपेशन अगर हम देखें मार्केट में अभी भी, तो डेरिवेटिव मार्केट में एनएससी का मार्केट शेयर अभी भी ज्यादा है और वहीं पे मेजर पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि इससे एनएससी के प्लेटफॉर्म पे और भी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ते हुए दिखेगा। और हमें लगता है कि ये थोड़ा सा अब मंडे और ट्यूसडे को जो वॉलेटिलिटी होती थी मार्केट की, वो थोड़ी अब सबसाइड होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि मेजर प्ले जो रहेगा वो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में ही मेजर ऑप्शन ट्रेडर्स का जो प्ले रहेगा वो 3 दिनों में मेजर प्ले आउट होते हुए दिखेगा। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें लगता है कि मंडे ट्यूसडे कम होगी और मार्केट शेयर यहाँ से एनएससी का थोड़ा बढ़ते हुए दिखेगा। पार्टिसिपेशन एनएससी प्लेटफॉर्म पे एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को यहाँ पे राजेश, मेरे साथ मेरे सहयोगी यतिन मोहताब भी जुड़ गए हैं। यतिन, तो ओवरऑल ये खबर तो आनी थी, लेकिन दिन ही सबसे इंपॉर्टेंट थे, किसे क्या मिलेगा? जी जी। तो देखिए, ऑलमोस्ट अब ये तय हो गया है कि एनएससी को जो ईमेल सेबी की तरफ से आया है, और एनएससी के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उनको मंगलवार का दिन मिल गया है। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी को लेके यहाँ एक असमंजस बना हुआ था, क्योंकि बीएससी की एक्सपायरी हाल फिलहाल अभी मंगलवार को होती है, एनएससी को थर्सडे मिला हुआ है। लेकिन क्योंकि एनएससी ने अपनी एक्सपायरी मंडे को शिफ्ट कर दी थी, एक टाइप का एक्सचेंजेस के बीच में जो समन्वय होना चाहिए वैसा नहीं था। इसके लिए रेगुलेटर को इंटरवीन करना पड़ा। 15 जून को आखिर में आपको एप्लीकेशन देनी थी कि कौन सा दिन आपको अलॉट करना है और कौन सा दिन आपको चाहिए एक्सपायरी डे को, और मंगलवार और गुरुवार ये 2 ही दिन चॉइस में थे। ऑब्वियसली एनएससी को, क्योंकि उनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, फ्यूचर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मार्केट लीडरशिप वहाँ है, कैश वॉल्यूम में मार्केट शेयर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एनएससी को एक एडवांटेज था और एनएससी ने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठा के मंगलवार की एप्लीकेशन दी थी, जो अब रेगुलेटर ने एक्सेप्ट कर ली है। तो ट्यूसडे का दिन जो है, मंगलवार का दिन, ये जो वीकली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी होगी, वो एनएससी की तरफ से मंगलवार को होती हुई नज़र पड़ेगी और बीएससी को अब गुरुवार अलॉट किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये क्या मायने रखता है? अगर हम इनिशियल ब्रोकरेज एस्टिमेट्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से ऑप्शन वॉल्यूम पे एक नेगेटिव असर इसका पड़ता हुआ आपको नजर पड़ेगा, और क्लियरली इससे कुल मिला के जो एनएससी के वॉल्यूम्स है बीएससी के मुकाबले थोड़े बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक है। और दूसरा, जो अर्निंग्स है बीएससी की, शायद इससे 7 से 8% गिरे। तो ईपीएस अनुमान शायद मोस्ट ब्रोकरेजेस काटेंगे,
इस मंगलवार और गुरुवार के चक्कर में।